भाव कहाँ खा रहे हैं? भाव तो दिए हैं? दहेज दिए हैं, मतलब भाव दिए हैं। पर हमारे समय में तो शादी से पहले लेन देन की बात होती थी। अनीसा बत्रा, जो एक यंग एयर होस्टेस थी, जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल थी, पर शादी के बाद उसको अपने टेरेस से कूद के सुसाइड करना पड़ा। अनीसा के पेरेंट्स का कहना है कि उसके ससुराल वाले उसे डोरी यानी दहेज के लिए इमोशनली टॉर्चर कर रहे थे, सो दैट शी चूज टू एंड हर लाइफ। 2020 के जनवरी में बेंगलुरु के एक आदमी को 1 किलो सोना दहेज में मिलने के कुछ हफ्तों बाद ही उसने अपनी बीवी से कैश डिमांड करना स्टार्ट किया, और जब उसकी बीवी ने उसकी डिमांड फुलफिल नहीं करी तो उसने अपनी बीवी को जिंदा जला दिया। ये सिर्फ अनीसा या बेंगलुरु की उस लड़की की कहानी नहीं है। इंडिया में हर रोज ऑन एन एवरेज 20 लड़कियों की जान दहेज रिलेटेड प्रॉब्लम से जाती है, और ये सिर्फ वो केसेस है जो रिकॉर्डेड है, बट देयर आर स्टिल मोर केसेस विच गो अनरिकॉर्डेड। 1961 के एंटी डोरी लॉ के हिसाब से इंडिया में दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही एक क्रिमिनल एक्ट, बट आप और हम दोनों ये जानते हैं कि शादियों में दहेज देना और लेना एक सिग्निफिकेंट पार्ट बन चुका है। टेक्निकली ये एक ऐसा क्राइम है जो हर कोई ओपनली कर रहा है। भारत में शादियों को किसी भी इंसान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, इसलिए दूसरे देशों के मुकाबले भारत में शादियां काफी धूमधाम से होती है। बट आज भी जब किसी फैमिली में एक लड़की का जन्म होता है तो उनके माता पिता को उसकी परवरिश से ज्यादा उसकी शादी की, उसके दहेज की चिंता होने लग जाती है। बट क्या ये डोरी सिस्टम हमेशा से ही भारत में प्रिविलेंट थी? क्या औरतों को शुरू से ही दहेज के लिए जान देना पड़ता था? आज के इस वीडियो में हम डोरी, इसके ओरिजिन और भारत के ट्रेडिशनल सिस्टम और डोरी सिस्टम के रिलेशन के बारे में जानेंगे। जब भी वुमेन राइट्स की बात होती है तो भारत को एक बहुत ही रिग्रेसिव सोसाइटी के रूप में देखा जाता है। भारत को एक ऐसे सोसाइटी के रूप में देखा जाता है जहां औरतों को पुराने कल्चर की वजह से सफर करना पड़ता है। डोरी मर्डर्स होते हैं एंड इवन लड़कियों का अबॉर्शन तक भी हो जाता है। बट यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो दैट इस दुनिया की सभी सिविलाइजेशंस की हिस्ट्रीज में डोरी थी, एक्सेप्ट इन इंडिया। आर्यंस और मेगास्थनीज जो भारत में 300 बीसी में आए थे, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में भारत में डोरी सिस्टम के एब्सोल्यूट एब्सेंस के बारे में लिखा था। डोरी सिस्टम एंशिएंट इंडिया का पार्ट ही नहीं था। इसे ब्रिटिशर्स ने अपने कॉलोनियल पीरियड में इंट्रोड्यूस किया था। जब ब्रिटिश ने भारत को अपने कब्जे में किया तब डोरी सिस्टम उनके अपने देश ब्रिटेन में एक बहुत ही प्रोमिनेंट ट्रेडिशन था। बट ट्रेडिशनली इन इंडिया लड़कियों को शादी के बाद कुछ वेल्थ स्त्री धन के रूप में दिया जाता था, जो सिर्फ लड़कियों के लिए होता था, ना कि उनके पति या ससुराल वालों। ब्रिटिश के आने से पहले जमीन को ट्रेड नहीं किया जाता था, जमीन की प्राइवेट ओनरशिप नहीं होती थी, इसलिए मूवेबल वेल्थ जैसे सोना चांदी सिर्फ औरतें ही कंट्रोल करती थी। तब स्त्रीधन की वजह से स्त्री को समाज में एक स्टेटस मिलता था। बट ब्रिटिश राज आने के बाद 1793 में परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल पास हुआ। इस सेटलमेंट ने भारत में एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड। बाद में उन्होंने ये कहा कि सिर्फ लड़के ही घर की जमीन को होल्ड कर सकते हैं, और अगर किसी घर में लड़का नहीं होता तो ऑटोमेटिकली वो जमीन ब्रिटिश की हो जाती थी। ब्रिटिश टाइम पीरियड में ये एक ऐसा लॉ था जिसने ऑटोमेटिकली लड़कों को लड़कियों के कंपैरिजन काफी ऊंचा स्टेटस दे दिया था। एंड इसी लॉ ने धीरे धीरे स्त्री धन को डोरी सिस्टम में बदल दिया। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। परमानेंट सेटलमेंट के बाद लड़कियां प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकती थी, और उनकी शादी के बाद अगर घर में कोई लड़का नहीं होता था तो वो जमीन ऑटोमेटिकली ब्रिटिश की हो जाती। इसलिए लड़कियों के माता पिता अपनी जमीन अपने दामाद यानी अपने सन इन लॉ के नाम करने पे मजबूर हो जाते थे, जिसकी वजह से समाज में एक लालच पैदा हुआ जो आगे चल के डोरी सिस्टम में कन्वर्ट हो गई। मॉडर्न इंडिया में डोरी सिस्टम ने कई फॉर्म्स लिए हैं, जो सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि सिख्स और क्रिश्चियंस भी फॉलो करते हैं। ट्रेडिशनली डोरी में सिर्फ सोना या चांदी दिया जाता था, लेकिन आज डोरी में कैश गिफ्ट्स और लग्जरी आइटम्स लड़की की फैमिली को देना ऑलमोस्ट कंपलसरी हो गया। डोरी ने शादी को शादी नहीं बल्कि दो फैमिली के बीच में एक ट्रांजेक्शन, एक नेगोशिएशन बना दिया। एंड यही कंपलसरी डोरी लड़कियों को अपनी फैमिली के लिए एक फाइनेंशियली बोझ बना देती है। एंड इसके इम्प्लीफिकेशंस कुछ ज्यादा ही सीरियस है, जैसे काफी फैमिलीज सिर्फ लड़कों का पैदा होना प्रीफर करती है, एंड इन एक्सट्रीम केसेस लड़कियों का अबॉर्शन हो जाता है। और ये सब सिर्फ लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से हो रहा है। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि शादी सिर्फ एक समझौता नहीं, एक इमोशनल अटैचमेंट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को डोरी यानी दहेज की प्रॉब्लम समझ आए। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ऑन करें।